आईपीएस मैडम सादे कपड़े में सब्जी बेच रही थी। दरोगा ने बेवजह हाथ उठाया, फिर दरोगा के साथ जो हुआ वीडियो बना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद शक्तिशाली, रोंगटे खड़े कर देने वाले और न्याय की ताकत से भरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम इंसान की इज्जत उसके कपड़ों, उसकी शक्ल और उसकी हैसियत को देखकर करते हैं। किसी गरीब को फटेहाल देखकर लोग उसे कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं, और अगर उसी इंसान के पास कोई ताकतवर कुर्सी हो तो लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन जब सत्ता और वर्दी का अहंकार आसमान छूने लगता है, तो कुदरत किसी न किसी रूप में जमीन पर उतरकर उस अहंकार को मिट्टी में मिला ही देती है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह एक ऐसे ही घमंडी दरोगा और एक तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को यह सिखा दिया कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। यह कहानी आपके खून में एक ऐसा जोश भर देगी कि आपकी आंखों से गर्व के आंसू छलक पड़ेंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है किशनगढ़ नाम के एक बहुत ही पुराने और घनी आबादी वाले शहर की। किशनगढ़ का मुख्य बाजार, जिसे लोग चौक बाजार कहते थे, हमेशा हजारों लोगों की भीड़ से भरा रहता था। लेकिन इस बाजार में एक इंसान का खौफ ऐसा था कि उसकी जीप का सायरन सुनकर ही गरीब दुकानदारों, ठेले वालों और सब्जी बेचने वालों की सांसें अटक जाती थीं। वह था किशनगढ़ थाने का इंचार्ज, दरोगा जितेंद्र। जितेंद्र का शरीर किसी पहलवान जैसा भारी भरकम था। उसकी मूछें हमेशा ऊपर की तरफ तनी रहती थीं, और उसकी आंखों में एक ऐसा लालच था जो कभी खत्म नहीं होता था। जितेंद्र के लिए पुलिस की यह पवित्र खाकी वर्दी कानून की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी तिजोरियां भरने और गरीबों को कुचलने के लिए थी। वह रोज शाम को अपने हवलदार बाबूलाल के साथ पूरे बाजार का चक्कर लगाता था। जो उसे हफ्ता या गुंडा टैक्स नहीं देता, जितेंद्र उसे सरेआम जलील करता, उसकी दुकान उजाड़ देता और उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में सड़ा देता था। पूरे किशनगढ़ में किसी की भी यह हिम्मत नहीं थी कि वह दरोगा जितेंद्र की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। उसी चौक बाजार के एक गंदे और धूल भरे किनारे पर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी औरत, जिसका नाम सावित्री था, जमीन पर बोरी बिछाकर सब्जियां बेचती थी। सावित्री की उम्र 70 के पार थी। उसके बेटे और बहू एक भयानक सड़क हादसे में गुजर चुके थे, और उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसका 10 साल का पोता छोटू था। सावित्री को दमे की गंभीर बीमारी थी। वह खांसते खांसते दोहरी हो जाती थी, लेकिन अपनी और अपने पोते की भूख मिटाने के लिए वह कड़ाके की धूप और ठंड में सुबह से लेकर रात तक वहीं धूल में बैठी रहती थी। उसकी दिन भर की कमाई मुश्किल से 60-70 रुपए होती थी, जिससे वह अपने पोते के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम करती थी। गर्मियों की एक बेहद तपती हुई दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और बाजार में लू चल रही थी। बूढ़ी सावित्री पसीने से तरबतर थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वह खांसते खांसते बेसुध सी हो रही थी। उसका पोता छोटू अपनी फटी हुई कमीज से अपनी दादी को हवा कर रहा था और रो रहा था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक नौजवान औरत सावित्री के पास आकर रुकी। उस औरत ने एक बेहद पुरानी, मैली और जगहजगह से फटी हुई सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर पसीना और धूल जमी हुई थी, और उसने अपने सिर को साड़ी के फटे हुए पल्लू से आधा ढका हुआ था। उसके हाथों में टूटी हुई कांच की चूड़ियां थीं और पैरों में एक खिसी हुई चप्पल। वह दिखने में बिल्कुल किसी मजदूर या भिखारिन जैसी लग रही थी। लेकिन उस औरत की आंखों में एक अजीब सा तेज था। एक ऐसी चमक और गहराई जो किसी आम इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। यह औरत कोई और नहीं, बल्कि किशनगढ़ जिले की नई नियुक्त हुई पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी नई एसपी आईपीएस निहारिका थी। निहारिका पूरे राज्य की सबसे तेज तर्रार, निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी मानी जाती थी। उनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं के पसीने छूट जाते थे। उन्हें किशनगढ़ का नया चार्ज दिया गया था। लेकिन निहारिका जानती थी कि किशनगढ़ का पूरा पुलिस महकमा सड़ा हुआ है। उन्हें दरोगा जितेंद्र के भ्रष्टाचार की कई गुमनाम शिकायतें मिल चुकी थी। निहारिका अपनी वातानुकूलित एसी गाड़ी में बैठकर थानों का मुआयना करने में विश्वास नहीं रखती थी। वे जमीन से जुड़कर सच्चाई जानना चाहती थी। इसीलिए
अपना चार्ज लेने से पहले ही वे पिछले 3 दिनों से एक गरीब मजदूर औरत का भेष बदलकर पूरे शहर की सड़कों पर घूम रही थीं, ताकि रंगे हाथों अपने ही महकमे के भ्रष्ट चेहरों को बेनकाब कर सकें। निहारिका ने सावित्री की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। वे तुरंत नीचे बैठीं और उन्होंने सावित्री के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। मां जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आपका शरीर आग की तरह तप रहा है। आप इस धूप में क्यों बैठी हैं? निहारिका ने बहुत ही कोमलता से पूछा। सावित्री ने खांसते हुए रोकर कहा, क्या करूं बेटी? अगर आज यह सब्जियां नहीं बिकीं, तो मेरा पोता रात को भूखा सोएगा और शाम को दरोगा जितेंद्र अपना हफ्ता लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं दिए, तो वह मेरी ये बची खुची सब्जियां भी नाली में फेंक देगा। निहारिका की मुट्ठियां कस गईं। उनके अंदर का खून खौलने लगा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। उन्होंने अपनी साड़ी की गांठ खोली और उसमें से कुछ पैसे निकालकर सावित्री के हाथों में रख दिए। मां जी, आप यह पैसे लीजिए और अभी छोटू के साथ जाकर पास के दवाखाने से दवा लीजिए। आप वही पेड़ की छांव में आराम कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपकी यह सब्जियों की दुकान मैं संभालूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने निहारिका को ढेरों दुआएं दी और अपने पोते के साथ दवाखाने की तरफ चली गई। अब किशनगढ़ जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी आईपीएस निहारिका उसी धूल भरी जमीन पर फटी बोरी के ऊपर बैठ गई। उन्होंने टमाटर और आलूओं को सजाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर धूल उड़कर आ रही थी, लेकिन वे पूरी तरह से एक गरीब सब्जी वाली के किरदार में ढल चुकी थी। दोपहर ढलने लगी और शाम का वक्त हो गया। बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी बाजार के मुहाने पर पुलिस की जीप का सायरन गूंजा। सायरन की आवाज सुनते ही पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। ठेले वाले अपना सामान समेटकर छिपने लगे। दरोगा जितेंद्र और हवलदार बाबूलाल जीप से उतरे और अपनी खौफनाक वसूली शुरू कर दी। जितेंद्र के हाथ में एक मोटा बेंत था। वह लोगों के गलों से पैसे निकाल रहा था, फल वालों के सेब और अनार मुफ्त में उठाकर अपने हवलदार के झोले में डाल रहा था। लोग डर के मारे कांप रहे थे। चलते चलते जितेंद्र के भारी कदम उस सब्जियों की दुकान के सामने आकर रुके, जहां सावित्री की जगह आज निहारिका बैठी थी। निहारिका ने अपना चेहरा पल्लू से आधा ढका हुआ था और वे नजरें झुकाए बैठी थी। जितेंद्र ने अपनी बेंत सब्जियों की टोकरी पर जोर से मारी। अरे ओ बुढ़िया, कहां मर गई? निकाल मेरा हफ्ता। आज पूरे 200 रुपए चाहिए मुझे। निहारिका ने अपनी जगह से हिले बिना बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज में कहा, मां जी की तबीयत खराब है दरोगा जी। मैं उनकी जगह बैठी हूं। सुबह से एक भी सब्जी नहीं बिकी है। मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। एक सब्जी वाली के मुंह से ना सुनकर जितेंद्र का अहंकार भड़क गया। उसने एक जोरदार लात टमाटरों की टोकरी पर मारी। सारे लाल टमाटर सड़क पर और गंदी नाली में जाकर गिर पड़े। तेरी इतनी हिम्मत कि तू दरोगा जितेंद्र को खाली हाथ लौटाएगी? तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्या करूं? मुझे मेरा टैक्स चाहिए, वरना तेरी ये बची हुई सब्जियां भी कुचल दूंगा। जितेंद्र दहाड़ रहा था। निहारिका अब अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ी हुई। उनके चेहरे से पल्लू थोड़ा सा खिसक गया था। उन्होंने सीधे जितेंद्र की आंखों में आंखें डालते हुए एक ऐसी बात कही, जिसने जितेंद्र के सीने में आग लगा दी। कानून गरीबों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षा देने के लिए होता है दरोगा जी। एक रक्षक का काम लोगों को लूटना नहीं होता। इस नुकसान की भरपाई आपको करनी होगी। एक फटेहाल, 2 कौड़ी की सब्जी वाली के मुंह से कानून की बात सुनकर जितेंद्र पागल हो गया। उसकी ही इलाके में, उसकी ही लोगों के सामने एक मजदूर औरत उसे चुनौती दे रही थी। तेरी इतनी जुर्रत? 2 कौड़ी की सड़क छाप औरत मुझे कानून सिखाएगी? जितेंद्र ने अपना भारी हाथ हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ निहारिका के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! तमाचे की गूंज पूरे बाजार में फैल गई। निहारिका का चेहरा एक तरफ घूम गया। उनके होंठ के कोने से खून की एक पतली सी धार निकल आई। पूरा बाजार सन्न रह गया। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे। उसी भीड़ में पीछे खड़ा आकाश नाम का एक कॉलेज का छात्र,
जो समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रहा था, अपने मोबाइल फोन से छुपकर इस पूरी गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था। आकाश का कैमरा लगातार चालू था और उसने उस दरोगा के उस भयानक थप्पड़ को अपने कैमरे में कैद कर लिया था। लोग सहम गए। उन्हें लगा कि आज दरोगा इस औरत को जान से मार देगा। लेकिन निहारिका के चेहरे पर कोई खौफ, कोई दर्द या कोई आंसू नहीं था। उन्होंने अपना खून पोंछा और अपनी गर्दन सीधी की। उनकी आंखों का वो तेज अब किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह था, जो फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पलटकर वार नहीं किया, क्योंकि वे चाहती थीं कि जितेंद्र अपने पाप के घड़े को पूरी तरह भर ले। निहारिका ने एक बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, हाथ उठाना बहुत आसान है दरोगा, लेकिन इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें अपनी इस खाकी वर्दी से चुकानी पड़ेगी। तुमने आज सिर्फ एक औरत पर नहीं, अपनी खुद की मौत पर हाथ उठाया है। जितेंद्र हंसा, एक गंदी और अट्टहास भरी हंसी। ओए बाबूलाल, निकाल हथकड़ी। इस चुड़ैल को घसीटते हुए जीप तक ले चल। आज रात मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। इसे थाने ले चल। हवलदार बाबूलाल ने आगे बढ़कर निहारिका के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। निहारिका बिना कोई विरोध किए बड़ी शांति से वहां खड़ी रही। ठीक उसी पल, जब जितेंद्र निहारिका को घसीटने ही वाला था, बाजार के बाहर एक साथ कई पुलिस के सायरन और हूटर की कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज उठीं। कि चचच। अगले ही सेकंड बाजार के बीचों बीच नीली बत्ती वाली एक आलीशान सरकारी एसयूवी और उसके पीछे 3 पुलिस की जिप्सियां आकर एक जोरदार झटके के साथ रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और दर्जनों हथियारों से लैस पुलिस कमांडो और उनके साथ किशनगढ़ जिले के नए डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, महेंद्र भागते हुए बाहर निकले। डीएसपी महेंद्र का चेहरा पसीने से तरबतर था और वे बहुत घबराए हुए थे। उनके हाथ में वॉकी टॉकी था, जिस पर लगातार कंट्रोल रूम से निर्देश आ रहे थे। जितेंद्र अपने हाथ में बेंत लिए खड़ा था। अपने से इतने बड़े अधिकारी और पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स को देखकर उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत बेंत नीचे की और सीना तांकर एक कड़क सैल्यूट ठोका। जय हिंद सर। आप आप इतनी भारी फोर्स के साथ अचानक यहां? इस बाजार में सब कंट्रोल में है सर। बस यह एक पागल औरत कानून हाथ में ले रही थी। मैंने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जितेंद्र हड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन डीएसपी महेंद्र ने जितेंद्र की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सीधे उस हथकड़ी में बंधी हुई फटेहाल औरत पर गईं, जिसके होंठ से खून रिस रहा था। डीएसपी महेंद्र दौड़कर उस औरत के पास पहुंचे। उनके जूते एक झटके के साथ आपस में जुड़े और उन्होंने पूरी ताकत और अपने पूरे पुलिस महकमे के सम्मान के साथ एक कड़कदार सैल्यूट ठोका। जय हिंद मैडम। क्षमा करें मैडम, हमें आपके जीपीएस सिग्नल को ट्रेस करने में थोड़ा वक्त लग गया। क्या आप ठीक हैं? डीएसपी महेंद्र की आवाज बाजार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। यह नजारा देखकर जितेंद्र के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसके शरीर का सारा खून जैसे पानी बन गया। हवलदार बाबूलाल तो डर के मारे कांपकर वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी पैंट गीली हो गई। बाजार में खड़े हजारों लोग बुत बन गए। मां, मैडम, सर, आप आप इस सड़क छाप सब्जी वाली को सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? जितेंद्र की आवाज गले में ही फंस गई थी। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। डीएसपी महेंद्र ने पलटकर जितेंद्र को एक ऐसी खौफनाक नजर से देखा कि जितेंद्र की रूह कांप गई। अपनी गंदी जुबान पर लगाम लगा जितेंद्र। यह कोई सड़क छाप सब्जी वाली नहीं है। यह किशनगढ़ जिले की नई कप्तान आईपीएस निहारिका मैडम है, जो पिछले 3 दिनों से तुम्हारे जैसे सड़े हुए मच्छरों का असली चेहरा और पुलिस का भ्रष्टाचार देखने के लिए भेष बदलकर घूम रही थी। आईपीएस निहारिका, यह नाम सुनते ही जितेंद्र को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस इंसान को उसने सरेआम बाजार में थप्पड़ मारा था, जिसे उसने हथकड़ी लगाई थी, वह इस पूरे जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी थी। निहारिका ने अपने दोनों हाथ आगे किए और बहुत ही शांत आवाज में डीएसपी से कहा, महेंद्र, मेरी हथकड़ियां खोलिए। डीएसपी ने कांपते हाथों से तुरंत निहारिका की हथकड़ियां खोल दी। निहारिका ने अपने चेहरे से वह फटी हुई साड़ी का पल्लू पूरी तरह हटा दिया।
उनकी आंखें अब किसी शेरनी की तरह धधक रही थीं। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जितेंद्र के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। जितेंद्र घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने निहारिका के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा आप सच में कोई गरीब सब्जी वाली है। मुझ पर रहम कीजिए मैडम, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जितेंद्र बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। निहारिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आवाज अब किसी दहाड़ से कम नहीं थी। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी और नीच सोच है जितेंद्र। तुम्हें लगा कि मैं एक गरीब सब्जी वाली हूं, इसलिए तुमने मुझे पीटा, मुझे बेइज्जत किया। तुम्हारी नजर में गरीबों की, मजदूरों की कोई इज्जत नहीं है। खाकी वर्दी शरीर को ढकने का कोई मामूली कपड़ा नहीं है जितेंद्र। यह इस देश के संविधान की ताकत है, जो मजलूमों की रक्षा के लिए दी जाती है। लेकिन तुमने इस पवित्र वर्दी को अपनी गुंडागर्दी और उगाही का धंधा बना लिया। निहारिका ने आगे बढ़कर जितेंद्र की कॉलर पकड़ी और उसे झटके से अपने पैरों पर खड़ा किया। तुमने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था, वह तुमने मुझे नहीं, तुमने इस देश के कानून और एक लाचार गरीब के स्वाभिमान को मारा था। और अब मैं तुम्हें बताती हूं कि कानून का तमाचा कैसा होता है। निहारिका ने अपने हाथ का एक ऐसा जोरदार तमाचा जितेंद्र के गाल पर जड़ा कि जितेंद्र हवा में घूमता हुआ सीधा अपनी जीप के बोनेट से जा टकराया। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तभी भीड़ में से वह छात्र, आकाश, अपना मोबाइल फोन लेकर आगे आया। मैडम, मैं एक छात्र हूं। इस दरोगा ने आपको जो थप्पड़ मारा और जो ये गरीबों से उगाही कर रहा था, मैंने उस सब का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे पास इसके सारे सबूत हैं। निहारिका ने आकाश की तरफ देखकर एक फख्र भरी मुस्कान दी। बहुत अच्छे आकाश। इस वीडियो को अभी इसी वक्त इंटरनेट पर डाल दो, ताकि पूरे देश को और पुलिस महकमे में बैठे हर भ्रष्ट अधिकारी को पता चल सके कि जब एक गरीब पर हाथ उठाया जाता है, तो उसका अंजाम क्या होता है। यह वीडियो तुम्हारी ताकत है। निहारिका ने डीएसपी महेंद्र को आदेश दिया। डीएसपी साहब, इस भ्रष्ट इंसान के कंधे से इसके सितारे अभी इसी वक्त नोच लिए जाएं। इसकी वर्दी उतारी जाए। इसे सस्पेंड किया जाता है। इस पर उगाही, पुलिस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल और एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करो। इसे उसी हवालात में बंद करो जहां यह गरीबों को सड़ाता था। पुलिस कमांडो ने तुरंत जितेंद्र और बाबूलाल को दबोच लिया। उनके कंधों से सितारे नोच लिए गए। वह रो रहा था, भीख मांग रहा था, लेकिन आज उसके लिए किसी के दिल में कोई रहम नहीं था। तभी दवाखाने से बूढ़ी सावित्री अपने पोते छोटू के साथ वापस आई। जब उसने देखा कि जो औरत उसकी जगह बैठी थी, वह जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है और उसने पूरे बाजार के सबसे बड़े गुंडे दरोगा को घुटनों पर ला दिया है, तो सावित्री की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह दौड़कर निहारिका के पैरों में गिरने लगी, लेकिन निहारिका ने उसे बीच में ही रोक लिया और अपने गले से लगा लिया। मांजी, आज के बाद इस किशनगढ़ में कोई पुलिस वाला आपको या किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। आप बेखौफ होकर अपना काम कीजिए। उस शाम जब निहारिका अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठकर बाजार से निकली, तो पूरा किशनगढ़ बाजार तालियों की गड़गड़ाहट और निहारिका मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आकाश का बनाया हुआ वह वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे देश में आग की तरह फैल गया और दरोगा जितेंद्र को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे सड़ा दिया गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि पद, पैसा और ताकत कभी किसी का चरित्र तय नहीं करते। जिस इंसान को हम कमजोर और फटेहाल समझकर कुचलने की कोशिश करते हैं, क्या पता कल को वही हमारी तकदीर का फैसला करने वाला बन जाए। निहारिका जैसी ईमानदार अधिकारी यह साबित कर देती हैं कि अगर सिस्टम को सुधारना हो, तो एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़कों की धूल फांकनी पड़ती है। क्या आपको भी आईपीएस निहारिका का यह शानदार और रौद्र रूप पसंद आया? अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर भी न्याय का एक नया जोश भर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे सच्चाई की ताकत पर भरोसा है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा,
आज भारी लेकिन एक बहुत ही फख्र से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, अहंकार और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय की एक चोट से उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। वंदे मातरम।